अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमारा चैनल K21 देखते रहें। और जी उसके साथ K21 पे वीकेंड शाइन विद एनिशा जो कि सैटरडे संडे 9 बजे से 11 बजे तक होता है और बहुत मज़े का शो होता है, वो देखते रहें, इंजॉय करते रहें। लाइव कॉल भी आपने करनी है। लाइव कॉल के लिए टीवी स्क्रीन्स पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, तो आपने उन नंबर्स पे कॉल करके अगर आप सवाल करना चाहते हैं हमारे गेस्ट से या हमारे शो के लिए कोई आप ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा शो और बेहतर हो जाए, तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ आज का जो हमारा ड्रेस है बड़ा ज़बरदस्त है। मैं बाल भी ठीक कर लूँ तो मैरून कलर का मेरा ड्रेस है और मेरे जो ड्रेस डिज़ाइनर है उनका जो इंस्टा और फेसबुक का पेज भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और इनका नाम है जी फ्रेड बाय फिल्ज़ा। अगर आप ये ड्रेस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और अब हम जाएंगे जी वक्त ज़ाया किए बगैर बिल्कुल, क्योंकि आज बात होगी कराची की, तो फिर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नईम अमान साहब पीपल्स पार्टी से, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पीटीआई से हमारे साथ हैं साकिब अली, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सुबह सुबह आज आपको हमने कराची के मसाइल के लिए बुलाया है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे हम, ये बताएं कराची के जो इतने मसाइल हैं, इतनी मुश्किलात में कराची और कराची को देखा नहीं जा रहा, पानी का मसला, रोडों का मसला, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, लाइट सर्दी में तो कम जाती थी, मतलब 3 टाइम जैसे डॉक्टर की दवाई है वो था, पर अब तो कुछ नहीं पता होता, कभी भी लाइट चली जाए। गैस सर्दी में बिल्कुल नहीं थी, तो कौन देखेगा ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बात कराची की आती है तो वो कहते हैं बड़े जालिम हैं तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम हैं मेरे शहर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया कराची, पहले के जो हालात। अब असल बात ये कि कराची वो शहर है जो कराची तमाम सूबों को, अगर मैं बात करूँ तो तमाम सूबों को पालता है। और अगर बात करूँ वो कराची है जो कराची 70% 72% भी रेवेन्यू निकाल के देता था, जो कि अब 60-62% पे आ गया है। मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त, बदकिस्मती इस कराची को, कराची तो सबको ओन करता है लेकिन कराची को कोई ओन नहीं करता। अगर माजी में अगर आप उठाएं कि कराची को साबका एतवार के अंदर जो आया है वफाकी हुकूमत के अंदर, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो ऐलानात करते हैं इस कराची के लिए पैकेज के लिए, जैसे 162 रुपये का पैकेज का ऐलान किया, फिर इसी तरीके से 1100 अरब का जो है वो पैकेज का ऐलान किया। पैकेजेस तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन बुनियादी अमली कोई काम नहीं है कराची के लिए। अब बात यह है कि कराची के अंदर जो यहाँ मैंडेट हैं जिन जमातों के पास, अगर मैं बात करूँ कराची के अंदर टोटल जो अज़ला हैं, टोटल ज़िले जो हैं वो 6 ज़िले हैं। अब क्योंकि एक ज़िला और बना 7 बन गए। इस कराची के अंदर जो 6 ज़िले थे, 6 ज़िलों के अंदर जो साबका एतवार के अंदर जब कराची में इलेक्शन हुआ करते थे, बहैसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे भी कह दिया जाता था कि अवान साहब आप आगे चले जाएं, वोट पड़ गए। कोई ऐसी एक जमात भी कराची का जो कराची के साथ जो बैठी हुई थी यहाँ मैंडेट लेके, और कराची को जिस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ था। अब क्योंकि नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद 25 जुलाई 2018 को कराची में जब इलेक्शन, जब शफाफ इलेक्शन, अगर मैं बात करूं किसी जगह पे किसी जगह पे कुछ इलेक्शन जैसे कुछ हुए, तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि कराची वालों ने उनको वोट ना देके साबित किया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, और कराची ने उनको आउट कर दिया। और कराची ने आउट किया तो एक ऐसी जमात जिसको मैंडेट मिला आज कराची के अंदर, तरीके इंसाफ, कि कराची के अंदर से तकरीबन टोटल अगर MN है टोटल तो 21 MN है, उसमें से 14 MN तरीके इंसाफ के हैं, फिर 26 MP हैं इस कराची से, फिर सदर पाकिस्तान इस कराची से, फिर गवर्नर इस कराची से, फिर इसी कराची ने आवाज़ लगाई कि वज़ीर आज़म कराची से। वज़ीर आज़म भी इस कराची से जो है वो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। जो नुमाइंदगी अगर बात करूँ कराची की, तो कराची के अंदर ऐसा भी हुआ कि जो बजट, क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मौजूद है, अब हमें जो बजट दिया जाता है इस पूरे सिंध के लिए, कराची से लेकर कश्मीर तक जो टोटल ज़िले हैं वो टोटल ज़िले हैं 30 में से अगर आप निकालें 6 ज़िले कराची के, 6 ज़िलों के बाद अगर आप नूरियाबाद क्रॉस करें तो ये इश्यूज़ नहीं, इश्यूज सामने आते कि कचरा नहीं उड़ता, या स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बागात नहीं है, पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, अंडर बाईपासेस नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, या फिर यहाँ फारवर्ड की गाड़ियाँ नहीं है। ये इशूज़ यहाँ कराची के हदूद तक है। और कराची के हदूद की अगर बात करूँ तो बल्दियाती एक्ट 2013, यहाँ जो जिस प्रेशर के साथ जो जमातें यहाँ मौजूद थी, चाहे वो तरीके इंसाफ हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, ANP हो, इन जमातों के प्रेशर के ऊपर और मुश्तरका तौर पर एक प्लान तैयार हुआ APC के अंदर कि कराची का जो है वो कराची को 200 को डिवाइड कर दिया जाए, जिसको इख्तियारात जो 200 में डिवाइड कर दिए जाए।
उसमें इख्तियारात दिए गए मेयर कराची को, और मेयर कराची की जो जिम्मेदारी थी, जिसने अपने टाइम अपना मता पूरा किया और जाते हुए पेपर उड़ा के चला गया कि मुझे इख्तियारात नहीं मिले। और अगर मैं बात करूँ 1978 से लेकर 12 साल इसी कराची से जो है वो अब्दुल सत्तार अगवानी साहब जो कि जो है वो जमात इस्लामी के जो है वो नाजिम रहे कराची से, फिर उसके बाद अगर बात करूँ फारूक सत्तार, फिर उसके बाद जो है नेमतुल्ला खान, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल, और ये पहला मेयर कराची था जिसने मैंने कहा टाइम पूरा लिया अपना मज़े करके, और आखिर में कहता है मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। अब बलदियाती एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूँ, बलदियाती एक्ट 2013 के अंदर जो इसके पास जो जिम्मेदारियाँ थी मेयर कराची के पास, वो जिम्मेदारी ये थी कराची के अंदर ओवर बाईपासिस और अंडर बाईपासिस ये बनाना मेयर कराची की थी। कराची के जो रोड जो मेंटेन करने थे, बनाने थे, ये मेयर कराची के थे। इसी तरीके कराची के अंदर से जो कचरा उठाना था जो है वो मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। कराची में छोटे पार्क और बड़े पार्क ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। कराची में से जो छोटे नाले 13 बड़े नाले और छोटे 200 नाले, इन नालों से कचरा निकालना, इस नालों को सफ़ा करना, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। कराची के अंदर बड़ी बड़ी जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, छोटी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ये मेयर कराची के पास थी। कराची के 13 अस्पताल मेयर कराची के अंडर जो है वो काम करते थे। फिर फारब्रिड की गाड़ियों की अगर बात करें तो वो गाड़ियां भी जो है वो मेयर कराची के पास थी। अब बात ये कि हमारा काम था इनको बजट देना। हमने तकरीबन 1 खरब और 64 अरब रुपया देने के बाद आपने चेक एंड बैलेंस नहीं करना था, बस दे देना था, और उसके बाद किसने देखना था? देखिए हर चीज का ऑडिट होता है, ऐसा नहीं है। चेक एंड बैलेंस इस पे हम बात करेंगे, ये सवाल यहीं पे, पर पहले मैं इधर आती हूँ। बताएं जी, तब्दीली का नारा और तब्दीली, आवाम इतनी खुश, हम तो कह रहे थे कि बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, बहुत कुछ हुआ, पर वो तब्दीली समझ नहीं आई लोगों को, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? आपने जैसे बात की तब्दीली के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खान साहब का तब्दीली का नारा इतना हिट हुआ और लोगों को समझ भी आया। आपने कहा नहीं समझ आया, समझ आ रहा है लोगों को। नहीं, तब्दीली का नारा हिट हुआ, वाकई हिट हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और हमने यकीन भी हमें हुआ कि अब तब्दीली आएगी। पर तब्दीली उस तरह की नहीं आई, तब्दीली ऐसी आई कि हम लोग आवाम और परेशान हो गई। अच्छा, नहीं बात सही, एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की और करनी भी चाहिए। वो कौम जो है जो ये समझती है कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, उसका यही नज़रिया होना चाहिए। खान साहब ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, इस पर अभी भी गामजन है और काम हो रहा है। देखिए ये जो है ना गंद है गुज़िश्ता 30-40 सालों का ना, इसको समेटने में, इसको क्लीन करने में टाइम लगेगा। अभी आप सेनेट के इलेक्शन की भी बात करें ना, इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिला कि पीटीआई के लोग ही दूसरों को वोट डालने पे शायद बिक गए। आपने अब यही पे एक बात मैं आपसे करती हूँ। आपने ये कहा कि 30 से 40 साल का गंद है, पर खान साहब ने तो कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि कुछ माह में ये गंद साफ कर देंगे ना, सारे मामले सेट हो जाए। देखिए वो कुछ माह कहा था उन्होंने, चंद माह नहीं कहा था। कुछ माह कितने, मतलब 2.5 साल तो गुजर गए। इंशाल्लाह ये जल्द हो जाएगा और ये बहुत हद तक साफ हो गया। आपको ऐसा लग, आपको देखिए मैं ये आपको कहता हूँ, ये जो आवाम के लिए मसले ना वो अलग हैं और दूसरे मसाइल अलग हैं। आप आवाम के मसाइल की बात करते हैं वो अलग हैं। हमारे जो सियासी मसाइल है ना, जो हमारे मुल्क की सियासी कैफियत चल रही है, ये कीचम दौड़ी वाली, ये ब्लैकमेलिंग वाली, या ये खरीदो फरोख्त वाली, ये इसने तबाह किया हमें। देखिए आवाम के जो मसाइल हैं वो जेन्युइन मसाइल हैं, उन पर कोई बात भी नहीं करता। महंगाई पे बात करनी चाहिए हमें। देखिए ये बेरोज़गारी जो है ना ये बढ़ती जा रही है, इसको हमने कंट्रोल करना है, ये मिल के करेंगे। ये मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, इसको बेहतर करना है, इसको बनाना है, लेकिन अपोजिशन बिल्कुल अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन को हक है, उसको काम करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन को अपनी आवाम का भी ख्याल करना चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमने मिलके पॉलिसियाँ बनानी है, हमने इस पे काम करना है कि हमने लोगों को रिलीफ कैसे पहुँचाना है ना। खान साहब जो अच्छा इकदाम उठा रहे होते हैं उसको तो जो है ना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही कोने पे डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। यहाँ पे ये टमाटर का बहरान शुरू कर दिया जाता है यहाँ पे। और दूसरे आज मैंने देखा वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, 100 रुपये के 20 किलो टमाटर मिल रहे हैं, अभी नहीं नज़र आ रहा। एक वक्त ऐसा भी था कि 200 रुपये के किलो टमाटर थे, उसको कहा जाता है खान साहब महंगा कर रहे हैं। आज खान साहब सस्ता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। खान साहब ना टमाटर महंगा करता है ना सस्ता करता है। देखें ये जो क्राइसिस पैदा किए जाते हैं, ये नीचे जो ये हमारा निज़ाम चल रहा है ना, एक बहुत बड़ा फरसूदा निज़ाम है जो मुल्क में, तो ये उसके क्राइसिस लाते हैं। नहीं, उसको बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। देखिए उसके लिए आपने भी ये बात की कि ये अवाम की आप ना बात करें, सियासत में बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो इन मसाइल को कौन हल करेगा? इसी मसाइल को हल करने के लिए तो हमने तब्दीली के नारे के ऊपर फौरन लब्बैक का, हमने कहा आ जाए जी अब तब्दीली हो जाएगी। अब अगर आप भी हार के कहें कि अंदर सियासत हो रही है, अब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा,
तो आवाम कहाँ जाए? अच्छा बात देखें, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, इसके लिए हमने स्टेप बनाए हुए हैं। जैसे नईम भाई ने अभी बात की कि हमें बल्दियात की कुछ जिम्मेदारी थी, कुछ सूबाई जिम्मेदारियां हैं और कुछ वफाकी जिम्मेदारियां हैं। हम उसको स्टेप को देखें ना, ये चीज़ें, ये वफाक का भी, मैं ये नहीं कहता कि वफाक का अमलो बदल नहीं है, इसमें किरदार नहीं है, उसका भी होना चाहिए। हमारा जो मेयर है उसने अपने काम करने। देखिए लिस्ट चेकर जो है ना, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान होते हैं, उनको आके ऑडिट करना चाहिए बाजारों का, उन्हें शॉप्स पे जाना चाहिए। यहाँ तो मैं कहता हूँ ना, आवे का आवा ही तब है ना, यहाँ पे जाके जो खर्चों की पर्चियाँ तो हर दुकान पे जो है ना पहुँच जाती हैं, हर हफ्ते जो है 2000 दो, 5000 दो, लेकिन कोई ये चेक नहीं करने जाता ये किस रेट पे दूध बेच रहा है, ये किस रेट पे चीनी बेच रहा है, ये कोई चेक नहीं करने जाता। ये निज़ाम तबाह हाल है। देखिए यहाँ पे जिसने भी कराची को संभाला है ना बेड़ा, ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी पूरे जिलों में बैठी हुई है इस टाइम। सारे जिलों में जो है पीपल्स पार्टी के जो लोग मौजूद हैं, सारे इदारे पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। आप बता देना कौन सा इदारा, पहले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी था, अब सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भी सिंध के पास चला गया। इस तरह के सारे इख्तियारात समेट के पीपल्स पार्टी ने अपने गोद में रख लिए, और वो सिर्फ गोद में रखने के लिए लिए, उससे काम नहीं हो रहा, उस पर किरदार अदा करना चाहिए। देखिए उस पर किरदार हम जब अदा करेंगे जब हम आवाम को रिलीफ पहुंचाने की सोचेंगे। जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार, वहाँ पे पता चलता है कि वो जो है ना उसका महीना पहले बंदा होता है, उसके खर्चे पहले बंदे होते हैं, इस एरिया से इतनी रिकवरी हो रही है और यहाँ जानी चाहिए, इस एरिया की ये होनी चाहिए। इसको देख के, इसको छोड़ के आवाम के बारे में सोचें। देखिए ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है वो ग्राउंड लेवल पे ही होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब आगे वो आके दुकानों पे, ये हमारे डीसीज का काम है, ये हमारे जो है कमिश्नर्स का काम है, ये लोग आए, इसका विजिट करें। कराची का ऑडिट होना चाहिए ना, दुकानों पे जाएं, मार्केट्स पे जाएं, जो हम शेड्यूल देते हैं उसको फॉलो करवाया जाए। ये नीचे के सारे सिंध गवर्नमेंट का काम है, इन्हें देखना चाहिए। कराची की आवाम को लाइव कॉलर, अब सारा मलबा आप पे आ गया, अब आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद रईस सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। जी जी, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है, मालिक का बहुत करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमें बहुत प्यारा मुल्क दिया हुआ है, हम उसके बाकी हैं, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और उसके जो रहनुमा अच्छे आ जाते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। तब्दीली में वक्त लग रहा है, ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां जो हम पूरी नहीं कर रहे हैं, हमें उनको भी पूरा करना है। अगर जिनको टाइम दे दिया जाए, यानी कि इमरान खान साहब को, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त, आने वाला मुस्तकबिल हमारा अच्छा होगा। बस उनको महंगाई पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि महंगाई वाकई में बहुत बढ़ गई है, हर आदमी परेशान। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू जी। अंदाजा हुआ मुझे आपको। अब यहाँ से तो एक कॉल आ चुकी है जो कि ये बहुत खुश हो गए, चेहरे खिल गए और सिंध हुकूमत पे सारा लोग समझते हैं। देखिए लोग समझते हैं कि ये जो निज़ाम चेंज करने की बातें कर रहे हैं ना, इसमें टाइम लगेगा। मैं हर चीज़ के लिए जो है ना टाइम पीरियड है, शेड्यूल होता है। जब एडमिशन लेते हैं ना हम किसी क्लास में, तो उसके लिए फिर स्टेप होते हैं। हम डायरेक्ट मैट्रिक में नहीं चले जाते, उसके लिए हमें पहली क्लास पास करनी पड़ती है, दूसरी, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाके कॉलेज में भी फिर एडमिशन होता है। ये मुल्क तब्दील होगा, मेरा अपने खान साहब पे भरोसा है, एतमाद है। खान ही वो वाहिद फ़र्द है जो मुल्क की तब्दीली करेगा, इसको तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ों में खड़ा करेगा। इसका मुझे एतमाद है, इसका मुझे यकीन है, हमारे एक एक वर्कर को यकीन है। खान साहब की ये नज़रिया इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, मीडिया ने भी सराहाया, देखा, ये चीज़ें वक्ती परेशानियाँ हैं, ये ख़त्म होंगी। ये प्रेशर है, ये हमारे जो इतना बड़ा अलायंस बना हुआ ना, टोला, एक पीटीआई को गिराने के लिए इतने बड़े मजबूत टोले बन गए कि जो है ना जीडीएम भी बनाया जा रहा है और दूसरी पार्टियां भी मिलकर एक बहुत बड़ा। लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब का कुछ होगा, उनके मुकाबले का इस टाइम कोई लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत पे सारा मलबा आ गया, सिंध हुकूमत क्या कर रही है जी? बात ये है कि आप से आपने कोई और कराची की बात की, टमाटर पे चले गए। इस मुल्क के अंदर अलमिया ये कि मुर्गी और मुर्गी के रेट और अंडे के रेट एक ही हुए, खास से 3 माह पहले आपने देखा। असल बात ये कि तब्दीली हमने देख रहे थे कि इस पे कम भी कर रहे थे। मैं खुद डर गया सुनामी आएगा, हम डर गए बड़ा सुनामी आएगा, और सुनामी आया इस मुल्क के अंदर। लोगों ने देखा दूसरी जमातों से ना लोगों को कानों ने काटा, अपने पास लेके गए, वो लोगों को हम लोटे बोलते हैं आसान लोगों, उससे पानी भरा और सुनामी आ गया इस मुल्क के अंदर। फिर बात ये है कि मैं अगर मिसाल की कराची की बात करूँ ना, हमारा कराची का सिंध का जो है, क्योंकि सिंध का कैपिटल है कराची, सिंध का हमारा इनके साथ मायदा है। मायदा वो ये है कि मायदे के तहत आप हमें गैस देंगे, हमें गैस नहीं देते। हमारा इनके साथ मायदा है आप पानी देंगे, वो पानी हमें नहीं मिलता। हमारा मायदा है बिजली देंगे, हमें बिजली नहीं मिलती। और मंसूबे क्या बनाता हमारे खिलाफ वफाक की तरफ से मंसूबे क्या बनते हैं? हमारे यहाँ बेहतरीन जो है वो जो जजीरे थे, उन जजीरों पे ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकाल के सदर पाकिस्तान का, कि जजीरों को हम कंट्रोल कर लेंगे। हमारे बेहतरीन अस्पताल कराची के हाई कोर्ट से आर्डर लेकर आते हैं, ये हमारे कंट्रोल में दे दो। फिर कौन से आर्डर लेकर आते हैं,
कि कराची के जो पीआई है, पीआई का एक एक सेक्शन ले जा के हेड ऑफिस ले जाने के मूड के अंदर है। फिर कभी आते हैं कि कराची के अंदर लाजमी सी बात है कि स्टील मिल एक बड़ी मिल है, आज भी 10,400 मुलाजमीन जो रोडों पर बैठे हुए हैं एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको आके मुलाजमीन को बेरोजगार करते हैं। फिर कराची की अगर बात करूं, मैंने कहा ना कराची के अंदर मैंडेट जो है वो MQM के पास से इनके पास आया। कराची ने MQM को वोट ना देके साबित किया कि आपकी जरूरत नहीं है। ये भाई वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि टारगेट किलर जमात है, और हाथ मिला के उनको नफीस बनाया। कराची के अंदर मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन, फिर इसी तरीके से 200 से ऊपर यूसी के चेयरमैन कराची से वो MQM के थे, और कई सैकड़ों की तादाद में काउंसलर थे वो MQM के थे। मैंडेट इन 2 जमातों के पास रहा है। और बात ये कराची की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल ये, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि जब महंगाई होती है तो महंगाई जो है वो डीसी जो है वो कंट्रोल नहीं करते, ऐसा नहीं है। 2.5 सालों के अंदर आप जाके देखें कि किस किस कैसे कैसे लोगों के हमने चालान किए और जेलों में उनको रवाना किया, और जेलों में बंद यही कर सकती है ना और सिंध हुकूमत, इसके अलावा तो डीसीज नहीं कर सकते, फांसी की सजा तो नहीं दे सकते, यही तरीके कार है। लेकिन हम जिसको हाथ लगाते हैं ना जाके, वो आगे से रोना शुरू करता है। वो कहता है जी मुझे बताओ मैं पेट्रोल कहाँ से मैं पूरा करूँ, मुझे बताओ कि मैं अपनी बिजली का बिल कहाँ से पैदा करूँ, मुझे कोई बताए कि मैं जो है वो अपने जो है वो घर का किराया कहाँ से दूँ, मैं अपने बच्चों की फीस स्कूल की कहाँ से दूं। अब ये कहें कि पेट्रोल भी सिंध हुकूमत बढ़ाती है तो मैं कहूंगा नाइंसाफी है, ओगरा बढ़ाता है, और 1 माह के अंदर 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़े। हालत ये है कि अब ये कह रहे हैं कि जी टाइम लगेगा। यहाँ वजीर आजम जिस कौम को जब बेवकूफ बनाया था ना, 100 दिन का एक इन्होंने प्लान दिया था, मैं 100 दिन के अंदर कंटेनर में खड़े कर मैं आऊंगा, बल्कि 90 दिन के अंदर मैं तमाम गवर्नर हाउस गिराऊंगा। आज गवर्नर हाउस देखे लोगों को वहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगा। आज देख रहे हैं लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ उधर अंडोलॉजी की जो है वो डिग्री दी जाती है, फिर वहाँ पर कटोलॉजी की डिग्री दी जाती है, वहाँ जो है वो मंशियात की डिग्री वहाँ से जो है वहाँ से लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी से। मैं आऊँगा वजीर आजम को आपको गिराऊंगा, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आज देख रहे हैं वो डिग्री वहीं से अवार्ड होती है। फिर मैं आऊँगा 100 दिन में आफिया सिद्दीकी को लाऊंगा, मैं आऊँगा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज देख लें कितनी 1 करोड़ नौकरियां लोग जाके नौकरियां कर रहे हैं। मैं आऊँगा तो 50 लाख मकानात दूंगा। आज हालत देखें, एंक्रोचमेंट कर करके इन्होंने खाना खराब कर दिया लोगों का। मैं आऊँगा, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मजे लेकर करेगा। आज जाए, आज तो मैं कह रहा हूँ जिसकी कॉल आई थी वो मेरा ख्याल है वो घबरा नहीं रहा। बाकी यार सूरत हाल ये है कि जो हालत जो बात बनी हुई है ना, आप पतारे वाले से जाके पूछे क्या सूरत हाल है। मैं आऊँगा, आने के बाद 100 दिन के अंदर जो इनके प्लान से, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाया करता तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वजीर आजम साइकिल पे जाएगा। वजीर आजम तो नहीं गया, कौम को साइकिल पे ले आया, सारी पूरी अवाम को लाके। तो आज सूरत हाल ये है कि यहाँ वजीर आजम साहब ने जो इस मुल्क को मंसूबे दिए, अगर मंसूबों की बात करूँ, कभी आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी वो कहता है जी मैं जो है वो मुर्गियों के जो है वो लगाए कारखाने, कभी कहता है कट्टों के कारखाने लगाएं। अच्छा, कभी कहता है बता रहे हैं ना वो कौन सी दुनिया के अंदर कोई वजीर आजम आगे 12 बाय 12 का लंगर खाने का इफ्तिताह करता है। असल में अंडे महंगे होने वाले थे ना, इसलिए। अच्छा, इस पे बात करेंगे। आपने कहा कि मुआवजा था कि गैस ये हमें देंगे, बिजली ये हमें देंगे, आप हुकूमत गिराने के लिए तो एक साथ जुड़ गए हैं, उस पे एहतजाज कर रहे हैं, जलसे करेंगे, तो आप इस पे क्यों नहीं बात करें कि हमारे कराची को जो है वो गैस नहीं मिल रहा, हमारे कराची को बिजली नहीं मिल रही, आप आवाम पे तो बात कर 2.5 सालों के अंदर मैं अगर आप कहें तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। हमने 50 से ऊपर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया, हर फोरम पे किया, हमने प्रेस क्लब पे भी किया। गैस नहीं आ रहा था, हमने सुई सदरन गैस के ऑफिस के बाद हमने 6 मुजाहरे किए एक माह के अंदर, खुदाया गैस दें, सिंध को मायदे के तहत गैस दें। देखिए बात ये है कि जहाँ से जो चीज निकलती है ना, सबसे पहले उसका हक होता है। 70% सिंध गैस निकालने वाला जिस जो है वो गांव से शहर अपना गैस निकलता है। आज सूरत हाल ये, उसी गांव में लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं। आज जाके सूरत हाल देखें, सर्दियों में तो गैस जाता था, हम छोटे होते थे जब से देख रहे थे। ये ऐसे कोई लोग इस मुसलत हुए इस मुल्क के ऊपर कि गर्मियों की मतलब हालत, ये गर्मियों में भी गैस बंद कर दिया। बिजली की सूरत हाल क्या है, ना गैस दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं। हमने हर फॉर्म में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया और कई दफा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। लेकिन बात ये कि इनकी नाहली, बात ये कि इनकी जो है वो इनको काम का नहीं पता, जाना लाहौर है, निकल पेशावर की तरफ गए। अब लाजमी सी बात है, जब तक अपनी सिंध ठीक नहीं करेंगे इन 2.5 सालों के अंदर, तो मुझे बताएं किस तरीके से मुल्क का जो है वो अपनी जगह पे मुल्क को लेकर आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि हमें और मजीद टाइम दें, क्या ये 100 साल का मैंडेट लेकर आए क्या? 5 साल का मैंडेट होता है। दुनिया के अंदर कोई भी हुकूमत आती है 3 माह का प्लान होता है, 3 माह की प्लानिंग होती है। इनकी प्लानिंग मुझे कोई बताएं
पहले जिन जिन मंसूबों पे ये कहते रहे कि करप्शन हुई है, मैं अभी मिसाल दूं आपको, हेल्थ कार्ड उन्होंने निकाला जिसका नाम अपना जो है ना वो कार्ड का कोई नाम इन्होंने रखा गरीबों को कार्ड देंगे, वो इनका मंसूबा नहीं था, वो साबका हुकूमत का मंसूबा था। इमरान खान साहब कहता था कि इस पे करप्शन हुई है, हजारा मोटरवे का इफ्तिताह इमरान खान साहब कर रहे थे, कहा कि इस पे करप्शन हुई है, वजीर आजम ने करप्शन की है। सूरत हाल ये कि उसका जाके वो इफ्तिताह करके आ रहे हैं। अपना कोई मुझे बताएं 2.5 सालों के अंदर इस कौम को बड़ा मंसूबा दिया हो, लंगर खानों के अलावा एक लंगर खाने का इफ्तिताह करते हैं, गरीब आदमी कहता है इमरान खान साहब मैं कमा के खाता था, लंगर खानों पे मैं कभी भी नहीं गया। आज सूरत हाल ये इस मुल्क की कर दी लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुनीर बात कर रहा हूँ कोटरदू से। जी जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कराची के जो मसाइल बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कराची के जो मसाइल बता रहे हैं कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना बिजली है, ना कोई बिजली के मसाइल। इतना आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बढ़ा दिए, बिल बढ़ा दिए, क्या करे गरीब जी। ठीक है जी, ये कह रहे हैं ना यहाँ बिजली है ना यहाँ गैस है, और क्या मसाइल है? महंगाई का बताएं, महंगाई कैसी जा रही है? महीने में जो है ना बस सिर्फ लड़ाई झगड़े के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ ये इनके सामने इनको बर्दाश्त नहीं है। अगर इनको कहे कि आपने ये गलती की है तो ये बर्दाश्त नहीं करते, ये मारने पर आ जाते हैं। ये ऐसा खुदारा ऐसी हुकूमत हमने कभी नहीं देखी जैसे ये हुकूमत है। ये दावे इनके धरे के धरे रह गए, ये सिर्फ झूठ पर मबनी है, झूठ पर मबनी है। खुदारा हम क्या करें, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं इस आजाब से हमारी जान छुड़वा। ठीक है जी, आपको सुन लिया। अभी आपसे आप शो देखते रहें, इंशाल्लाह इस पर बात होती है। थैंक यू जी। अभी यहाँ बात हुई थी, अब ज़रा इधर भी आ जाते हैं। अब आपने सुन भी लिया, लाइव कॉलर हमें कॉल करके अपने जो उनके जज्बात या जो भी एहसासात इस टाइम पे हैं वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितनी मुश्किल में है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, जहाँ तक ये बात रही मुश्किलात की, तो पाकिस्तान मुश्किलात का गढ़ है और था। इसको निकालने के लिए ही ये बेड़ा उठाया है हमने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस विजन पे काम कर रही है ना, देखिए जी बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिसीज़ जो है हम बनाते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टोला है जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं जाने देखना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि आवाम यहाँ की रिलीफ पाए, वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे जो है किसान जो है वो खुशहाल हो, वो ये नहीं चाहता कि आगे भी बात करते हैं। लाइव कॉलर है जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? आप सारे मेहमानों का सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक है। मैडम जो दोनों बैठे हैं ना पार्टियों के रहनुमा जी, मैं दोनों की बातों पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जी जी, जैसे ऐवान साहब बैठे हैं, ऐवान साहब ने बताया ये वो 5 साल, चलिए इनको 2.5 साल, आप 12 साल से सिंध के अंदर हैं। आपने सिंध के लिए क्या किया मुझे ये बता दें। मैं कहूँगा तो ये कह 10-12 सालों में सिर्फ 10 बसें थी, वो भी बंद हो गई। आप कहते हैं कि BRT औरंगी टाउन में ग्रीन लाइन मनसूबा जो ऑरेंज लाइन आपका चलो 4.5-5-6 साल से, चलिए वो ग्रीन लाइन तो नहीं बन रहा है, छोड़ दे, मगर आप अपना ऑरेंज लाइन तो मुकम्मल करें। उसको भी आपने 4-4.5 किलोमीटर उसको BRT बना के रख दिया है। उसमें कितनी करप्शन हो रहा है हमें पता है। आप कहते हैं हमने वो कर दिया। मुझे ये बताना चलिए, अभी आपने कहा ना जहाँ से ज्यादा चीज निकलती है सिंध से गैस, तो उसको ज्यादा देना चाहिए। तो कराची वाले ज्यादा जो टैक्स देते हैं उनका पैसा तो सिंध को 90% टैक्स देते ना, लगाते क्यों नहीं है? और ये कहते हैं ना वफाक हमें 18वीं तरमीम के बाद हर मसला हमारा, तो ये मसला वफाक 18वीं तरमीम के मसले से ना मसला ये हो गया कराची में कोई काम नहीं करते हैं ये लोग, सही है। और एक वक्त था जब PTI वाले कहते थे कि MQ वाले 18वीं तरमीम के पीछे छुप रहे हैं। आज सदर इनके पास, गवर्नर इनके पास, वजीर इनके पास, तो ये बात क्यों कहते थे? फिर वो गलत थे। फिर अगर MQ में बात होती है हम 18वीं तरमीम के हम नहीं कर सकते हैं, तो आज ये बहाना वो खुद कहता है 18वीं तरमीम के बाद से। और 18वीं तरमीम के बाद मुझे ये बता दिए पीपुल्स पार्टी ने कराची को किया, फिर कहते हैं कि हमने देखिए अभी एक रोना रो रहा है ना कि वहाँ आज भी जहाँ से गैस निकलता है आज भी वहाँ लकड़ी से खाना पड़ता है। तो ये आपकी नाअहली है कि आप सिंध में 12 साल से हैं, तो आपने क्यों नहीं दिया? थर के अंदर आप कहते हैं तो आप ही का हिस्सा है ना थर भी सिंध के अंदर, तो ये तो आप 12-13 सालों से अगर हैं तो ये आपकी नाअहली है कि आप लोग यहाँ के तो हमें बुरा। चलिए आप तो कहते हैं ना कि ये लोग टारगेट करेंगे, आप MQ के पास अभी भी तो आप लोग गए थे ना MQ के पास मांगने के लिए कि हमें सेनेट में जितवा दो दोनों पार्टियां। नाशिर साहब भी गए थे कि आप हमें जितवा दो। तो भाई बाबा जब वो इतने करप्ट थे फिर आप लोग वहाँ जाते क्यों? जाना बंद कर दो ना यार। जब एक आदमी मुझे पता है चूर है, शराबी है, कबाबी, में तो वहाँ जाऊंगा नहीं। अपना मतलब है तो सही कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हब हब। आप लोगों की मिसालें इनमें से हैं। मतलब आप लोग सच सुन नहीं सकते, चाहे वो अपने लीडर के बारे में हो किसी। अच्छा ना आप लोग सब ना सियासतदान लीडर इस मुल्क में कोई नहीं है। और एक पीपल्स पार्टी के एक प्रोग्राम में अभी मैं कहीं सुन रहा था अल्लामा पुरजोश में, वहाँ कैसा निजामी बैठे थे, उनसे सवाल हुआ
कि 70 साल में इमरान खान से ईमानदार बंदा आपने किसी ने देखा? उसने जवाब दिया वो पीपुल्स पार्टी, उसने पता क्या जवाब दिया? बोला मैंने आज तक नहीं देखा है। जबकि मैं इमरान खान से डिसएग्री करता हूँ, मगर ये कैसे निजामी की बात बता रहा हूँ, उसने प्रोग्राम में बैठ के बोला उससे ज्यादा ईमानदार इस मुल्क में कोई नहीं है। तो अब अंदाजा लगा ले इनका अपना बंदा कह रहा है वो, तो फिर हम कैसे करें? मतलब कोई नहीं मुखलिस है कराची के लिए, कोई इदारा मुखलिस नहीं है। खाने के लिए तो सभी समय सोने की चिड़िया समझ लिया इसको सबने, खाने के लिए सब है मगर लगाने के लिए कोई नहीं है शहर में। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू, आपने कॉल की और अब आपसे आगे भी बात करेंगे, पर ब्रेक का टाइम आ गया जी। नाज़रीन, हमारे शो में आया ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और आप हमारे शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके हमारे गेस्ट पीपीपी से, पीपल्स पार्टी से जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग सिंध हुकूमत से अगर दुखी हुए हैं और अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं। और जिन्होंने तब्दीली का साथ दिया और अभी भी उम्मीद है और वो अभी भी खुश हैं और वो चाहते हैं कि इनसे बात करें तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। जी, आप कुछ बात कर रहे थे और हमारी लाइव कॉल आ गई। अच्छा, मैं यही बात कर रहा था, जो सिंध गवर्नमेंट है इसका किरदार मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा। वजह यह है कि सिंध के जो इंटीरियर का हाल है ना, जैसे मेरे दोस्त ने जिक्र किया, आप नवाब शाह का ले लेना, देखिए ये तो वो जगह है ना जहाँ पे पीपल्स पार्टी अरसा दराज से 12 साल से नहीं, मैं समझता हूँ 30-40 साल से हुकूमत कर रही है। आप इंटीरियर सिंध में जाएं, बहुत बुरी हालात है, सेहत का भी वही हाल है और महंगाई का भी, हर हवाले से आप जो है तबाह हाल है हमारा सिंध ना। एक बहुत बेहतरीन सूबा है, पूरे पाकिस्तान को फंड जनरेट करके देता है। अभी मेरे दोस्त ने कराची की आवाज़ उठाई और बिल्कुल सही उठाई। कराची वो सूबा है जो, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। कराची वो शहर है जो सिंध को, सिंध हुकूमत को देता है और सिंध हुकूमत का जो बजट आता है उसमें वो कराची पे क्या लगाती है। देखिए ना, कराची की जब बात आए, आपने बजट दे दिया आप उठा के मेयर को और फिर आंखें बंद हो गई आपकी। यहाँ पे आपकी बात नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, बजट आते हैं बिल्कुल इस मुल्क में। इस मुल्क के बजट आने के बाद ना बंटवारा होता है और उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। आप उसको नहीं पूछते, वो आपको नहीं पूछता और ये सारे मामला ऐसे निमट जाते हैं। वजह ये है कि आप उसको ऊपर आवाज़ उठाएंगे, आपकी करप्शन खुलना शुरू हो जाएंगी। खान साहब इस निज़ाम के खिलाफ आए थे, करप्शन के खिलाफ आए, इस फरसूदा निज़ाम के खिलाफ आए। खान साहब की ईमानदारी की अभी जैसे दोस्त ने बताया कि मिसालें दी जाती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खान ईमानदार है, हम इस पे हमें इसी तरह का अंधा एतमाद है ना। ये वही है जो पाकिस्तान की तकदीर चेंज करेगा। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कराची के मसाइल पे जहाँ तक हम बात करते हैं, हमारे पास ये हकीकत है, देखें कराची की ट्रांसपोर्टेशन का जो मसाइल है वो गुज़िश्ता 2.5 साल से तो मौजूद नहीं है ना। ये गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि जब से बसेस चल रही थी, उसके बाद जब चिंची में आए तो हम 8-10 साल हो गए चिंची में ही चल रहे हैं। ये तो 2.5 साल का कारकर्दगी नहीं है ना। रोड जो हमारे टूटे हैं 2-2.5 साल में तो नहीं टूटे। कराची के रोड सारे तबाह हैं। ये टूटे हुए जब कहाँ थी सिंध गवर्नमेंट, जब कहाँ सोई हुई थी। ये हमारा सेवरेज का निज़ाम तबाह है, इसके कोई निज़ाम प्लान नहीं किया गया। बड़े बड़े मंसूबे लॉन्च किए गए, K4 का मंसूबा किया गया, पर उसमें खुद ही रुकावटें डाली गई। कराची वालों को कौन पानी देगा, उसकी कौन आवाज़ उठाएगा। देखिए ये वो मंसूबे हैं। अभी मैं देखता हूँ कि हमारे मंगो पीर रोड पे जो है ना, बहुत बड़ी एक पानी का मंसूबा K3 का जो चल रहा था, उस पर भी काम हो रहा है। तो ये वो मंसूबे हैं जिस पे PTI ने आने के बाद काम शुरू किया। ये वो मंसूबे हैं जो रोड्स के अंदर दबे में, जो नज़र नहीं आ रहे। आप जाके देखेंगे बहुत बड़ा ये मंसूबा है जो चल रहा है K2 के हवाले से। ये काफ़ी बड़ी लाइन डली है पूरी जो है ना। ये आके PTI ने जो गवर्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया, PTI इस पे काम करा रही है, वफाक के फंड से काम हो रहा है। इसी तरह और बहुत सारे काम है जो वफाक डायरेक्ट करा रहा है। वो मजबूरी है, वफाक को शौक को ही यहाँ पे आके काम कराने का। सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट बजट दे, यहाँ पे आके हमारे जो मेयर्स हैं या हमारे काउंसलर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो दें। अभी बात की गई कि जो MQM के हवाले से, MQM का जब भी कोई ज़रूरत आती है बिल्कुल पीपल्स पार्टी उनके दर पर बैठी होती है। सेनेट के इलेक्शनों के हवाले से भी उन्होंने जो है जाने की कोशिश, खरीदो फरोख्त की कोशिश की। हमारी सियासत में खरीदो फरोख्त का कौन निजाम लाया है? ये हमारे जरदारी साहब जो हैं ये क्या करते हैं? ये लोगों का कॉलर है, पहले फिर यहीं से आपसे बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि ये खरीदो फरोख्त का जो निज़ाम आया, इतनी बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है, ये लोगों को खरीदा जा रहा है। ये जो पीपल्स पार्टी ने क्या चेहरा दिखा रहे हैं पाकिस्तान का, ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। ये किस तरह के लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ आता यार। आप अपने किरदार से लोगों को खरीदो ना, आपने खरीदना, पैसों से खरीद रहे हो, लोगों के दाम लगा रहे हो। ये एक वो तरीकाकार है जो सियासत का घटिया, ये अभी ये नजर आना शुरू हो गए ना। ये चीजें आज से पहले भी होती आई हैं, 30-40 साल से यही चल रहा था सिस्टम, लेकिन ये आया नहीं हो रहा था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस चीज़ को खोला जाए। ये पंडोरा बॉक्स खोला है, ये खान साहब ने खोला है, और इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इस निज़ाम को। हमने चेंज करना है। ये खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए मुल्क में। हमारे जो MPs MNAs हैं वो अपनी दिल से, अपनी राय से का ख्याल रखें। वो जिसको वोट देना है दें, छुप के दें, ज़ाहिरी तौर पे दें, लेकिन ये जो बार्गेनिंग वाला अच्छा काम जी, है, हमारी कॉल आ गई, कॉल लेते हैं, यहीं से फिर सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सिकंदर मैं डरकी से बात कर रहा हूँ जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, ये दोनों, एक तो PTI का आदमी बैठा हुआ है, दूसरा भाई साहब दूसरी पार्टी का बैठा हुआ है जी। मैं तो PB वाले से सवाल यही करूंगा कि भाई ठीक है, 12 साल या 13 साल या 15 साल से आप हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद मुलाजिम रहा हूँ खरकोल का, तो वहाँ भी हालात देखे हैं, कराची के भी हालात मैंने देखे हुए हैं। तो ये जो बजट आया तो इसमें हुआ तो कुछ नहीं, PB वालों ने भी कुछ नहीं किया। चलो, इमरान खान को आ गया, 2.5 साल हो गए, उसने कुछ नहीं किया, तो उसका ख्वाब यही होता है कि भाई मेरे खजाना खा लिया, मेरे पास कुछ नहीं है। IMF से प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, कभी किसके पास जा रहा है, तो वो लेके आ रहा है या लेके जा रहा है। तो PB वालों ने ऐलान किया था कि सिंध में जो भी गैस के कुएं रेस्तोरां में गैस भी दिया जाएगा। तो ये ऐलान हो गया, गैस किसी को भी नहीं मिला। मेरे घर के नजदीक, मेरे बाहर साइड में चारों तरफ गैस के कुएं, किसी को गैस नहीं मिला। 12 साल या 18 साल ये तो गैस मिला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो असेंबली में आवाज उठे गैस दिया जाएगा फ्री, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। तो PP वाले क्या हो चाहे PTI वाले हो, ये किसी को कुछ नहीं देंगे, ये अपनी जेब भरने के लिए आए हैं और जेब भर के चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा जी, ये बताइएगा, इधर ज़रा आ जाते हैं, खरीदो फरोख्त की क्या बात हो रही है, कौन सी कॉल और ये क्या चीज़ें, थोड़ा इस पे बात करना चाहेंगे आप? पहले तो 2 कॉल्स आई हैं, उनको मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, क्योंकि भाई ने कहा कि गैस कुएं निकले, हमें गैस नहीं मिला। हमारा मसाइल क्या यही तो है ना। पहले समझें आप, भाई मेरे ट्रांसपोर्ट से गवर्नमेंट मुलाजमीन रिटायर हुए हैं, गैस सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये वफाकी। अच्छा, इंटीरियर का बताएं ना कि वहाँ सेहत का निज़ाम क्या है, वहाँ हॉस्पिटल का क्या निज़ाम है, वहाँ स्कूल का, वहाँ पानी का, वहाँ का भी तो थोड़ा सा वहाँ का भी बात करते हैं। कराची पे कर रहे हैं, जरा उनको भी तो देखते हैं ना, वहाँ पे आप लोगों ने क्या। चला जाता हूँ, लेकिन ना कश्मीर तक हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि कराची क्योंकि कैपिटल है सिंध का, अब कराची को साइड पे कर रहे हैं, अब आप सिंध की तरफ चली जाए। एक कॉल आई, थर की सूरत हाल उन्होंने बताई, थर मेरा ख्याल है वो गई नहीं है। आप उठाएं कैमरा, मेरे साथ आप थर चलें। मैं दावे से आपसे कहता हूँ कि जो थर के रोड्स हैं, वो थर के जो रोड हैं, वो आपके समझ लें कि जो यूरोप में रोड है ना, उससे भी बेहतरीन रोड है थर के। ये मैं दावे से आपसे बात कर रहा हूँ। थर के अंदर जितने RO प्लांट्स लगे हुए हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पानी वहाँ जो है वो दिया जा रहा है। थर के अंदर जो बेहतरीन हॉस्पिटल जो हमने वहाँ दिए हैं, जो हमने जो है वो वहाँ बनाए हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि शायद इनके KPK के अंदर ये हुकूमत करके आए और KPK के अंदर वहाँ अस्पताल का दौरा किया ना, हमारे साहब चीफ जस्टिस ने, उसने कहा ये भैंसों का बाड़ा ही अस्पताल है। वही अब जो चीफ जस्टिस अब कराची के अंदर एक जिना अस्पताल में गया तो 1000 रुपये इनाम भी दे के गया था। थर के अंदर जो वसाइल है, और थर के अंदर से हमने नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन अभी हुए, एक कृष्णा कुमारी, एक देहात से, गांव से, विलेज से ताल्लुक रखने वाली सेनेटर हमने मुंतखब किया। ये होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात। अब बात ये कि भाई कह रहा था कि 12 साल के अंदर क्या सिंध हुकूमत ने किया, पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। अब मैं बताता हूँ क्या किया। ये जो KPK के अंदर ये जो 5 साल हुकूमत करके आया और अभी 2.5 ये हो गए 7.5 साल की हुकूमत करते हो गए। हम और यहीं से सिलसिला जोड़ते, कॉलर को भी साथ लेके चलना होगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, कौन बात कर रहे हैं? कलीम बात कर रहा हूँ जी। कलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, बोले, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बात करें। मुझे ये जो PTI के साथ बैठे हुए हैं, इनसे मुझे बात करनी है। मैं जोश वली आबादी का नवासा बात कर रहा हूँ। जी जी, बात करें, बात करें, बोले, आवाज आ रही है। कि ये 12 साल और 15 साल को रो रहे हैं,
मुझे ये बात करनी है कि ये जो 2.5 साल में इन्होंने क्या किया, 2.5 साल में जहांगीर तरीन को इन्होंने चीनी के सारे ठेके दे दिए, चीनी इन्होंने बाहर भिजवा दी, सही है। इसके अलावा इन्होंने 2.5 साल में क्या किया मुझे ये मालूम करना है। ये 12 साल को राज हुए कि 12 साल में पीपल्स पार्टी ने क्या किया, इन्होंने कराची में 2.5 साल के लिए क्या 2.5 साल में क्या किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और इनके ऊपर जो है लोग जो एम्पायर की उंगली इमरान खान उठाते थे, वो एम्पायर की उंगली जब तक उठी हुई है, जब तक ये बैठे हुए बोल रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। कराची के लिए ये इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर ये दूसरों पर इल्जाम लगा रहे कि कराची के लिए, और दूसरी बात ये है कि एम्पायर की उंगली पर ही बैठे हुए और एम्पायर की उंगली पर ही आए। अगर इनको इतनी मुश्किलात थी, इनको पता था कि नवाज शरीफ कर्जे छोड़ के गया तो ये हुकूमत में क्यों आए, नहीं आते। जैसे कि इतनी मुश्किलात छोड़ के गए तो क्यों आए। और दूसरी बात ये है इन्होंने जो जहांगीर तरीन को नवाजा है और दूसरे लोगों को नवाजा है, और उसके बाद दोबारा वो आ गए ATM जो इनके हैं उनका जवाब दे रही है। और 2.5 साल में इन्होंने कोई एक काम पूरे पाकिस्तान में कुछ किया है तो वो जवाब दे दे। आप ये पीपल्स पार्टी को छोड़े, आप पीपल्स पार्टी के पीछे ना पड़े, आप अपना बात करें। आपके MLA कितने जीते कराची से, वो किस तरह जीता वो भी सबको पता है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपसे जवाब लेने फिर इस तरफ आते हैं। असल में देखें ना, ये तो जैसे इन्होंने बात की, जिनको पता है ना क्या है, कराची के अंदर इस वक्त मैंडेट इनके पास है और रो भी ये रहे भाई। MP आपके, MNA आपके, सदर पाकिस्तान आपका, गवर्नर आपका, फिर वजीर आजम इस कराची से, फिर भी आप रो रहे हैं। बात ये है कि अब सूरत हाल क्या है, जैसे वजीर आजम है हाथ में तस्वीर मुंह पे झूठ होता है। 100 दिन के बाद का यू टर्न ना लेके हिटलर ने बड़ी गलती की, जबकि सरकारी दौलत में फरमाते हैं बदबख्त इंसान से झूठ बोले, बदबख्त इंसान वादा खिलाफी करे, बदबख्त इंसान जो अमानत में खयानत करे। तो इनके लिए तो ये अवार्ड और प्राउड वाली बात है। फिर देखिए हर पार्टी का एक मंशूर है। इनका मंशूर बकौल इनके कि हम करप्शन खत्म करेंगे, आज करप्शन तो खत्म नहीं है, 4% बढ़ा दी। इनका मंशूर था हम 1 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे, 50 लाख मकानात देंगे। आज सूरत हाल ये नौकरियां नहीं मिली, लोगों को बेरोजगार कर दिया। इनका मंशूर ये था कि पाकिस्तान के अंदर बात ये है कि जो बेहतरीन मंसूबे हम इस पाकिस्तान के अंदर देंगे। मंसूबे क्या दिए वो भी आपके सामने ही है। तो सूरत हाल ये है कि जब आप अपनी सिम से जब हटते हैं ना, तो यही हालात होते हैं। नेशनल असम्बली के फरोग पे पहली दफा ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने इनको खैर मकदम कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन पहले दिन से सूरत हाल ये कि पहले दिन से इनका ये कि रोना है कि NRO नहीं दूंगा। और हालत ये वजीर आजम की, चीनी कंट्रोल करने के इख्तियारात नहीं लिए जो लेकर आए, अभी कहा ना एम्पायर की उंगली, आटा कंट्रोल करने के इख्तियारात उसके पास नहीं है, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। मंशूर इनका, हमारा था रोटी कपड़ा मकान। जब बात आती है ना सिंध के ऊपर, सिंध माँ धरती, पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलिस्तान बनता बलोचिस्तान, बनता खूबसूरत पाकिस्तान। सिंध सबसे छोटा सूबा है। छोटा सूबा होने के साथ ये माँ धरती है, और ये वो माँ धरती है जो बच्चों को अपने जो है वो अपने पास बुला लेती है, बच्चों को समेट लेती है। आज KPK के अंदर ये हुकूमत करके हमारा मंशूर रोटी कपड़ा मकान है ना। आज भाई साथ बैठा हुआ है, बताए मुझे ये दूध की नहरें वहाँ भाग कर आए, मूंगफली वाले कहाँ जाते हैं, इस सिंध का इधर आते हैं, नसवार वाले कहाँ आते हैं, कारबेट वाले कहाँ आते हैं, चाय अंडा पराठे वाले कहाँ आते हैं। कारबेट जो है वो यहाँ पर जो लेबर है वो KPK से यहाँ के सिंध का जो है वो आती है। सिंध के अंदर पंजाब से जो आपके मालशी से लेकर तेल बेचने वाले से लेकर कारोबार लेबर तक जो है वो नाई से लेकर इसका सिंध का जो है वो सिंध में आते हैं। बलोचिस्तान के अंदर से आप चले जाएं, खान सामा से लेकर घाट तक इस सिंध माँ धरती के पास आते हैं। ये होता है रोटी कपड़ा मकान जो हमारा मंशूर है। अब इनसे पूछें इन्होंने KPK के अंदर क्या किया। अभी जैसे भाई ने कहा ना कि इन्होंने जो है चीनी स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल के ऊपर इन्होंने कमीशन बनाया इमरान खान साहब ने। कौन था उस स्कैंडल के अंदर? इनके अपने ATM कार्ड था, वो भाग गया, उसको दोबारा बुलाया खरीदो फरोख्त के लिए। खुसरो मुख्तियार जिसको इन्होंने सूबे की जो है वो लाला दिया, उसने करप्शन की आटा के अंदर। जितने स्कैंडल इनके 2.5 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर बने, आज बात ये कि कहते हैं कि साबका हुकूमतें चोर थी। इनका एक ही रोना गाना है, साबका हुकूमतें चोर थी। इनको देके गई थी 47 रुपए की चीनी, आज 110 पे लेके गए, फरिश्ते आए। साबका हुकूमतें चोर थी, डॉलर इनको दिया था 116 160 पे लेके गए और फरिश्ते आए। साबका हुकूमतें चोर थी, 42 रुपए का आटा दिया था, आज 75 रुपए का आटा लेके गए, आज फरिश्ते इस मुल्क के अंदर नाफिज हो गए। साबका हुकूमतें चोर थी, वजीर आजम बिल फाड़ता था, 8 रुपए यूनिट दिया था, फरिश्ते आ गए 24 रुपए पे मीटर लेके गए। साबका हुकूमतें चोर थी, 47,000 रुपए तोला इनको सोना दिया था, लोग अपनी बच्चों की शादियां करते थे, लोग अपने लोगों को गिफ्ट देते थे। हालत ये कि आज सोना 1,30,000 रुपए पे ले जाकर इन्होंने खड़ा कर दिए, फरिश्ते इस मुल्क में नाजिल हुए हैं। सूरत हाल ये
कि मुल्क के अंदर बात ये है कि अगर आप जंग से इफ्तिताह करते हैं ना, फिर जंग के अंदर यही होता है। वजीर आजम साहब के साथ जो लोग मौजूद हैं, ये वो लोग हैं दूसरी जमातों में थे और साहब एतबार में ये कर्जे चढ़ाते थे। आज वजीर आजम कहता है कि मैं इस मुल्क के कर्जे उतारूंगा, ये इनके पास चले गए सारे। अब बात यह है कि जो कर्जे इन्होंने चढ़ाए इस 2.5 सालों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ कर्जे, एशियन बैंक आज क्या कहता है पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की रही, यही मैशत की सूरत हाल रही, तो खटमंडू नेपाल जैसी हालत होगी इस पाकिस्तान की। आज लोगों को तनख्वाहें देने की जो है वो लोगों के पास नहीं है। अब सूरत हाल सिंध के पास जितने वसाइल बजट दिया जाता है, सूबे खुद मुख्तारी क्या है, व्हाट इज दिस, आपकी तवज्जो से मैं बता दूं, सूबे खुद मुख्तारी इसको कहते हैं। पहले सोचा था कि वजीर आजम जो होता है ना इस्लामाबाद में, वो बेसिकली बेरोजगार होता है, उसके कोई वसाइल नहीं होते, सूबों से क्या करता था, वसाइल छीन लेता था। तो असल इक़्तिदारी ने 2009 में सूबे खुद मुख्तारी देके ये तय किया, जो सूबा जो रिव्यू ने निकालेगा उसके ऊपर उसका 42% उसको NSC अवार्ड की रकम दी जाएगी। और सूबे खुद मुख्तारी सिर्फ कराची सॉरी सिंध के अंदर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। आज सूरत हाल ये ना हमें NFC अवार्ड की रकम देते हैं और जितना हमें बजट देते हैं उस बजट के अंदर कराची हैदराबाद हम पूरा नहीं कर सकते। सूरत हाल ये कि कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी जगह पर 90 साल का रिकॉर्ड बारिश का टूटा, पूरा सिंध डूब रहा था, ये नगानी आफात थी। आज जो अब नगानी आफात की बात करूं, सिंध पूरा डूब रहा था। कराची की सूरत हाल ये कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, उस रिकॉर्ड के अंदर जो वसाइल हमारे पास जाते जाते इनसे भी आलमी वबा के अंदर भी अपने वसाइल पे हम लड़े, आलमी वबा के अंदर भी, कोरोना के अंदर भी सिंध हुकूमत ने 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। ये बातें करते हैं, मेडिसिन अच्छे अस्पताल इनसे कभी नहीं, मेडिसिन उस पर भी आगे ये आगे हमले करते हैं, उन पे भी कहते हैं हमारे अंडर कर दो। बिल्कुल, आप भी इस पर थोड़ा सा जवाब पर जल्दी, क्योंकि शो का टाइम जो मेरे दोस्त ने भी थर की बहुत तारीफें की हैं, मैं समझ रहा हूँ लंदन और पेरिस से ज्यादा बेहतर हो गया है। तो तमाम दोस्तों को भी मैं ये दावत दूंगा या कैमरे के तवज्जो से, आप लंदन पेरिस जाना छोड़ें, थर में जाएं, बहुत तरक्की आ गई वहाँ, बहुत तरक्की आ गई है। वहाँ की तरक्की भी हम जाके देखें, हमने मीडिया पे तो देख लिए, लाइव भी जाके देखे ना। सिंध की बुरी हालत है, सिंध तबाह हाल है, ये हकीकत है। हकीकत से हम आंखें फेरेंगे ना, ये बस आंखें बंद करने वाली बात होगी। मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो नजरिया है या खान साहब का जो विजन है उस पर वो लगे हुए हैं और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी, मुल्क भी खुशहाली पे जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया, ये 2.5 साल से गैस नहीं है सिंध में। सिंध क्या 2.5 साल हुआ है आबाद हुए हुए? सिंध गुज़िश्ता 50 साल से आबाद है, बहुत पुराना। ये पाकिस्तान जब से बना है, हाँ तो 2.5 साल में गैस देनी थी ना भाई। अब मेरी बात सुने ना, अब 2.5 साल में देनी थी हमने गैस, आपने पिछले 12 साल में क्यों नहीं दे दी? हमने आगे बंद कर दिए सारे वाल्व, हमने सारे गैस के वाल्व बंद किए, पाइप बिछाए हुए थे, इन्होंने सारे पाइप बिछाए हुए थे, वहाँ गैस जारी थी, वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। PTI आई, उसने सारे वाल्व बंद कर दिए, गैस जाना बंद हो गई। भाई इन्होंने आज तक सोचा ही नहीं है आवाम के लिए, वहाँ पे गैस की लाइनें बिछी हुई नहीं है, कोई काम नहीं है। मेरे भाई आप अभी सिंध की बात करें ना, आपने बात की अभी वफाकी इदारा है, सुई सेदरन गैस वफाकी इदारा है, कब देंगे? काम नहीं किया, लोग उठते हैं सुबह 5 बजे नाश्ता बनाते हैं, कब देंगे गैस? आज आते हैं 2.5 साल पे PTI ने कुछ नहीं दिया। मेरे भाई सिंध में था क्या? सिंध तबाहाल किया हुआ है आपने। आप 2.5 साल में चाहते हैं कि वफाक आके उसका नक्शा चेंज कर दे? आपने ना वहाँ पे पानी दिया है, वहाँ की सारी जमीनें बंजर है। पूरे पाकिस्तान में सिंध वो वाइस सूबा है जिसकी जमीनें बंजर है। क्यों है? इन लोगों ने किया है ना। अब पानी हम देंगे इंशाल्लाह, बरसेगा भी बोलने इतना पानी की बात। अब इनकी बारी थी ना, इनकी बारी थी तो मैं चुप सुन रहा था, इन्होंने बहुत अल्फाज अदा किए, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ ना, बारिशें आती हैं सिंध तबाह हो जाता है। भाई वो मुल्क हैं जो बारिशों से चलते हैं, आपकी सारी जमीनें बंजर है ना, करें यूटिलाइज। आपके किसने हाथ पांव बांधे हुए? आपने कुछ काम नहीं करना, सिंध को तबाह कर दिया है। यहाँ की जमीनें बंजर है, यहाँ का किसान रोता है, यहाँ का जमींदार रोता है, यहाँ की आवाम रोती है, कराची की आवाम रोती है, सिंध पीपल्स पार्टी की वजह से रोती है। ये कोई काम कोई मंसूबा अगर वफाक करना चाहे उस पर अड़िश डाल के बैठ जाते हैं। ये बात करते हैं जजीरों की, इन्होंने क्या किया है सिंध के लिए? जजीरे वो हैं जो मुल्क में फंड लाते हैं, मुल्क के हमारे जितने भी टूरिज्म का काम है सारा जाके भलाई उसमें होता है। सिंध में क्यों नहीं? ये रोशनियों का शहर था, लोग आते घूमने, यहाँ के सी साइड देखते हैं या जजीरों पे आते हैं। आप बात करें ना, अभी सुने मेरी बात, ये जजीरों को करें आप, यूटिलाइज करें, बनाए, खूबसूरत करें तो लोग आएंगे यहाँ पे। यहाँ को आपने तबाह कर दिया है। यहाँ कराची की आवाम का कोई नहीं सोचता। 80% मैं कहता हूँ फंड जनरेट होता है, 70% 62% भाई ने बात की करते हैं ना यहाँ के लोग। यहाँ को क्या सहूलत दी? सिंध गवर्नमेंट का कोई रिलीफ तो बता दे जो कराची के लिए हो। आप नहीं देते ना भाई। सिंध गवर्नमेंट हमारे शो का टाइम जिम्मेदारी हमारी है और सारे बुरे काम करने आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता। आप कराची के लिए सोचें, आप सिंध के लिए सोचें। सोचना शुरू करेंगे तो यहाँ बेहतरी है। ठीक है जी, अब हमारे शो का टाइम है, एक ब्रेक पे जाऊंगी। खान साहब के लिए बस बुराइयां करनी है, उनके लिए जो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए। उन्होंने जो किया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए। टाइम
टाइम शो का आगे जा रहा है क्योंकि अभी दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए। हम यही सोचते हैं और यही दुआ करते हैं और यही दुआ है हर इंसान की कि सब कुछ ठीक हो जाए, एकदम कोई मुआवजा हो जाए, क्योंकि अब तो यही हम कहेंगे कि कोई मुआवजा होना चाहिए क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। खैर अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मेरे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे, तो आप देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा।